हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 40 साइज का ब्लाउज। और ये ब्लाउज का मेजरमेंट है। ये ब्लाउज की लेंथ है हमारी, ये हमारी हमने 14.5 से 15 इंच रखनी है। और डॉट लेंथ हमारी 10 इंच है। और चेस्ट हमारी 38 है, प्लस में 2 करने के बाद ये 40 है। और कमर हमारी 34 इंच और तीरा हमारा 15 इंच और स्लीव्स हमारी 6 इंच की लंबाई है और 13 इंच का राउंड होल है। और नेक है, बैक नेक हमारा 10 इंच का है और फ्रंट नेक हमारा 7 इंच का है। ये हमारा दोस्तों मेजरमेंट है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे ये कटिंग होएगा। तो उसके लिए हमने एक पेज ले लिया है। अब अब हम सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने इंच टेप लेना है और इंच टेप की मदद से हमने यहाँ पे रख के लंबाई का निशान लगाएंगे, लंबाई की ओर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है। और फिर हमारी डॉट लेंथ है 10 इंच, तो हमने 10.5 पे निशान लगाना है। और फिर हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच, लेकिन हमने 16 इंच पे निशान लगाना है, 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। अब इस तीनों निशान को हम सीधा लाइन लगा लेंगे। सीधा लाइन लगाएंगे तीनों को हम ऐसे। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी डॉट लाइन है और ये हमारी कमर बोलो या फिर ब्लाउज की लेंथ लाइन है। वहाँ पे हमने जो 38 है हमारा साइज है, उसको हमने मतलब 9.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 9.5 इंच का निशान लगाना है। ये हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमने जितना मार्जिन देना है, यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे रही हूँ, तो हमने उतना ही यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब आएंगे हम कमर की तरफ। कमर हमारी 34 इंच है, तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और 1 इंच हम इसमें प्लेट का ऐड करेंगे और 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड करेंगे। हमने अब इन दोनों निशान को हम ऐसे मिला देंगे। अब हमने ये पूरी लेंथ है जो कमर की वो नापनी है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा बैठ है 9.5 इंच। 9.5 इंच का हाफ बैठेगा हमारा 4.5 इंच। ये देखो दोस्तों 4.5 इंच। तो हमने क्या करना है, 4.5 इंच का निशान एक यहाँ पे लगाएंगे और 4.5 इंच का निशान एक हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हमने इन दोनों लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। और अब हमने जो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा था, वो हमने ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड लगा देना है। और फिर हमने यहाँ से इसको मिला देना है। ये देख, हमारा डॉट का निशान लग गया। अब आएंगे हम तीरे की ओर। यहाँ पे हमने ऊपर आना है, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे हमारा डीप नेक है, तो हमने क्या करना है, हमारा तीरा 15 इंच है, तो उसमें 4 इंच हमने माइनस कर देना है डीप नेक में। तो हमारा 11 बचेगा, 11 का हाफ होगा 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे गले के लिए 2.5 इंच का। ये हमने 2.5 इंच रखा है, हमारे जो गले का ब्रॉड रखने हैं हमने उसके लिए। 5.5 पे जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था, वही 5.5 का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। हम 5.5 का निशान लगाने के बाद आधा इंच आगे बढ़ के एक निशान लगाएंगे। ये हमने लगा दिया। अब हमने इस निशान को इस निशान को मिला देना है। ये अब हमने इस निशान को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैर डाउन करेंगे। ये हमने एक पैर का निशान लगा दिया, इतना ही डाउन करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मोढे की गुलाई देनी है। तो हमने इसको फ्रेंच कट को ऐसे रख के गुलाई दे देना है। ये हमने गुलाई दे दी है। मोस्टली हमारा जो बैक पार्ट है, ये है बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसका निशान पूरा लग चुका है और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जैसे हमने निशान लगाया ठीक वैसे ही कटिंग करेंगे। पहले हमने सीधा और फिर यहाँ से हमने थोड़ा डाउन लेके जाना है। जो हमने ये मार्जिन का निशान रखा है, यहाँ से हमें कटिंग करना है। ये देखो, ये हमने कटिंग कर लिया है।